सर्कुलर फंक्शन के अंदर हमें दो तरह की वैल्यू फाइंड करने को मिलती है। एक तो जिसे बोलते हैं उसकी जनरल वैल्यू और एक बोलते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू, यानी हमें उसका व्यापक मान और उसका मुख्य मान हमें वहाँ फाइंड करने को मिलता है। हम उसको वहाँ से फाइंड करते हैं, तो उसको किस प्रकार से फाइंड करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम अभी हमने डिस्कस किया है कि जो आपका चैप्टर है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चलते हैं, जिसमें हमने इसका बेसिक कवर किया। बेसिक में हमने क्या देखा कि जो किस प्रकार से हम जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उनको इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा कि इसकी जो रेंज, इनके जो डोमेन होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम कैसे याद कर सकते हैं, किस प्रकार से इसके डोमेन रखे जाते हैं, ठीक है। तो डोमेन और रेंज है वो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीज आती हैं जिनके जरिए हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। उनका बहुत योगदान रहता है इस चैप्टर के अंदर, जो हमें बिल्कुल कंठस्थ क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम देखने वाले हैं कि इसके जो आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है, इसके अंदर हम उस फंक्शन की क्या करते हैं, जैसे हमारे पास साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, या इसके जो उल्टे होते हैं, जिसे आप बोलते हो साइन के लिए कोसेक होता है और कोस के लिए सेक होता है और टेन के लिए कोट होता है। तो इनकी हम वैल्यू किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं वो हमने अभी हम देखने वाले हैं। दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तो होती है आपकी जनरल वैल्यू और एक होती है आपकी जिसे आप बोलते हो प्रिंसिपल वैल्यू, यानी मुख्य मान और व्यापक मान। तो जो इम्पोर्टेंट इनके अंदर दोनों में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है इनके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल वैल्यू होती है, उसमें बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन ये जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। किस प्रकार से बनता है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको कहूँ कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो हम आपके पास आते हैं उनके जो सॉल्यूशन में कहूँ तो मैंने बताया कि दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। दो प्रकार से कैसे, एक तो मैंने बताया कि आप इसे जनरल वैल्यू बोल सकते हो, जनरल वैल्यू, और एक आता है आपका जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। इसको बोलते हैं मुख्य मान और इसको बोला जाता है व्यापक मान। तो ये दो चीज आपकी इंपॉर्टेंट आती है, जहां से जो क्वेश्चन बनता है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी ये है। इस पर आपको फोकस ज्यादा करना है। बिल्कुल सिंपल है। कैसे, मैंने आपको बताया कि जो इनवर्स के लिए हमारे पास होता है, हम जनरली क्या मानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आती है तो हम अक्स लेते हैं। तो यहाँ ये हमारे पास था तो इससे हमने एक रिजल्ट निकाला था। क्या रिजल्ट आया था, यहाँ से एक रिजल्ट हमने निकाला था जो इस प्रकार से था हमारा कि थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आया था साइन इनवर्स एक्स, यानी थीटा इज इक्वल टू, ये हम रिजल्ट बोल सकते हैं। ये हमने जो हमारा इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने निकाला था। तो अब हम देखने वाले हैं कि इसमें जो वैल्यू आती है वो हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, जो कि हमारे पास दो तरह की वैल्यू आती है। तो यहाँ से हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है कि यहाँ पर हमारे पास बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इक्वेशन किस प्रकार से, मतलब हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अब हम जो प्रूफ करेंगे वो पहले जनरल, इस सॉल्यूशन के लिए जनरल वैल्यू के लिए फाइंड करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी जनरल वैल्यू क्या होती है। जो कोस इनवर्स होता है उसकी जनरल वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स होता है उसकी जनरल वैल्यू क्या होने वाली है, तो वो प्रूफ करने वाले हैं हम। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखें तो हमारे पास आता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि साइन वाई आ गया, क्या आ गया, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। 11th के अंदर ये चैप्टर चलता था जहां पर हम
बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से हमने कॉन्सेप्ट लिया है। तो ये साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन बोले तो बराबर जीरो ले सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने इस साइन वाई को क्या लेकर आया, इस तरह पर लेकर आ गया मैं। देखो यहाँ पर जो साइन एक्स और साइन वाई है, ये इन दोनों के क्या है, एंगल है। और एंगल है तो वो क्या आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, सेम वैल्यू आ रही है। तो उसके लिए हम इक्वेशन बना रहे हैं, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू जीरो हमारे पास ये हमने एक इक्वेशन बनाई है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जिसे बोल सकते हो आप। अब यहां से मैं यदि आपको ये बताना चाहूं कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला चलता था कहां पर, 11th क्लास में हमने देखा था कि साइन सी ऐसे सी की फॉर्म में चल सकता है, आप कुछ भी ले सकते हो, वो निर्भर करता है आपके। तो साइन सी माइनस साइन डी की जो फॉर्म में चलता था वो किस प्रकार से होता था, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो लास्ट में क्या आएगा साइन और पहले आएगा कोस, और टू इंटू में क्या आता है, तो टू और जो एंगल है वो पहले तो जुड़ के आता है, यानी यहाँ पर बोले तो सी प्लस डी अपॉन में टू, और उसका हाफ होता है, इनटू में क्या आता है, इनटू में उसके आता था साइन सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पर प्लस होकर आता है, यहाँ पर माइनस होकर आता है, यहाँ पहले कोस और फिर साइन इंटू टू में आता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मूला आता है, कोस सी और डी के स्थान पर एक्स वाई, इधर बोले तो साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं। अब मैंने बात की कि ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को शो कर रही है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो की, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो की। तो यहाँ पर दो तरह के हमारे पास कॉन्सेप्ट बनते हैं, टू कोस एक्स प्लस वाई बटा दो इज इक्वल टू जीरो, एंड और क्या बनता है, और बनता है हमारे पास साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो। अब इसको जब आगे सोल्व किया जाता है तो देखो इधर ये टू है, इनटू में इसको इधर भेजेंगे तो ये अपॉन में जाएगा, जीरो अपॉन में टू बोले तो जीरो हो जाएगा, फाइनल बात। इधर बच गया कोस एक्स प्लस वाई बाई टू, और इसकी वैल्यू आ रही है जीरो। इधर ये हमारे पास साइन, तो देखो ये कोस एक्स प्लस वाई बटा दो बराबर जीरो, और इधर क्या हो गया साइन एक्स माइनस वाई बटा दो बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट हम देखने वाले हैं जो कि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, नॉर्मली पता भी होता है। देखो कोस एक्स प्लस वाई बटा दो है इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो के लिए बोले तो जीरो कोस में कब होता है, यानी कोस के अंदर जीरो वैल्यू कब आती है, तो वो देखना आप कोस के लिए और साइन के लिए एक ओड और इवन का कॉन्सेप्ट चलता है। कैसे बोले तो साइन होता है, साइन के लिए जो जीरो आता है यानी जीरो डिग्री जो वैल्यू आती है, तो इसके ग्राफ से हम देखना चाहिए तो वो कुछ इस प्रकार से जीरो से चलता है, क्योंकि साइन जीरो डिग्री की वैल्यू होती है जीरो, यानी ये जीरो से स्टार्ट होता है फिर कुछ इस प्रकार से ये आगे चलता है। तो जीरो कहाँ कहाँ पर आता है, ये यहाँ से जीरो से चला फिर पाई पे आता है, फिर टू पाई पर, फिर थ्री पाई पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो साइन जीरो आता है वो किस इंटरवल के अंदर आता है, एन पाई में आता है, ठीक है, जिसे आप बोलते हो इवन मल्टीपल। क्या होता है, ये इवन मल्टीपल होता है, यहां से हमारे पास चलता है कुछ 1 2 3 4 5, ठीक है, पाई के रूप में। और यदि कोस में लें तो कोस में कुछ इस प्रकार से चलता है, जीरो के लिए वैल्यू जो आती है, इसके ग्राफ से मैं आपको नॉर्मली एक्सप्लेन करना चाहूं तो जीरो पर वैल्यू होती है इसकी 1, तो ये यहां से स्टार्ट होता है, इस प्रकार से चलता है, बिल्कुल। तो यहां से चलता है, तो इसमें जीरो कब आता है, जीरो आता है इसमें पाई बाई टू से स्टार्ट होता है, फिर आगे यहाँ पर आता है तो ये पाई बाई टू, फिर यहाँ पर पाई आ जाता है, यहाँ पर जीरो नहीं आता है, इस पर वैल्यू वन हो जाती है इसकी, ठीक है, माइनस वन हो जाती है, फिर ये आता है पाई के बाद में आपके पास आता है ये थ्री पाई बाई टू के ऊपर क्या आता है, फिर जीरो आता है,
तो यहाँ पर बात करें तो कोस के लिए ये ओड मल्टीपल में चलता है, बोले तो 2n+1 इंटू पाई के फॉर्म में चलता है ये, और ये चलता है n पाई के रूप में। तो यहाँ से जीरो के लिए मैं लिख सकता हूँ n पाई, इसकी जनरल वैल्यू की बात करूँ, और कोस के लिए लिख सकता हूँ 2n+1 इंटू पाई। तो मैं यहाँ पर देखना कोस x प्लस वाई बटा 2 इज इक्वल टू, इधर हमारे पास ये बोले तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जीरो के स्थान पर, जीरो के लिए आपके पास वैल्यू कोस में कैसी आ रही है 2n+1 इंटू पाई, ठीक है। और इधर मैं ऊपर ही लिख देता हूँ n पाई के लिए चल रहा है। यहां से बोलूं तो इस कोस ये जीरो हो जाएगा उस तरफ जाकर, x प्लस वाई बटा 2, ठीक है। तो यहां से मैं इस कोस को रिमूव कर देता हूं, क्योंकि ये जीरो था तभी इस कोस को भी इस तरह भेज दिया और साइन को भी इस तरह भेज दिया, तो ये ऑलरेडी जीरो हो चुका है। तो x प्लस वाई अपॉन में 2, और इधर क्या बच गया 2n+1 इंटू पाई, और इधर आपके पास क्या आने वाला है साइन, साइन भी उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा भाई जीरो के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, x माइनस वाई बाई पाई ये हो जाएगा, और n पाई। देखें तो ये देखो हमारे पास इधर 2 है, और इधर ये जो हमारे पास आता है 2n+1, ये पाई बाई 2 की फॉर्म में आता है। किसकी फॉर्म में आता है पाई बाई 2 की रूप, क्योंकि यहाँ से पाई बाई 2 की रूप में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो पाई बाई 2 के रूप में चलता है। तो इधर पाई बाई 2 आएगा, ये इधर भी पाई बाई 2। तो यहाँ से देखो ये नीचे 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि इधर पूरे के अपॉन में था ये 2, ठीक है। इधर कैंसिल होगा नहीं, तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई, और इधर क्या हो गया x माइनस वाई, और इस 2 को मैंने उस तरफ भेज दिया, तो ये हो गया 2n पाई, क्या हो गया 2n पाई। अब देखिए हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें जो इसकी जनरल इक्वेशन देखेंगे वहां से हमें x की वैल्यू के रूप में एक फॉर्म मिलती है जो हम फाइंड करने वाले हैं। तो इस y को हमें उस तरफ रिमूव कर देना है, तो x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई माइनस वाई, और इधर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y हो जाएगा, इधर माइनस में आता है y और इधर प्लस में हो जाता है। अब इसको आगे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसको मैं इस तरफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनने वाली है साइन के लिए। तो देखो x की फॉर्म में ये वैल्यू और x की फॉर्म में ये वैल्यू दोनों इक्वल आने वाली है, तो यहाँ से x और x ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ से एक ही हम क्या निकाल लेंगे कंक्लूजन निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, मैं इसको लिख दूं, देखो कुछ इस प्रकार से, इसको थोड़ा मॉडिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। 2n+1 इंटू में पाई, अब मैं इस माइनस को प्लस बनाना चाहता हूं, तो इस माइनस को मैंने प्लस बना दिया, और यहाँ पर -1 की पावर लिख दी 2n+1 इंटू वाई लिख दिया। 2n+1 क्यों लिखे, क्योंकि 2n+1 किसके लिए आता है भाई, सीधी सी बात है वो ओड के लिए आता है, हमें नेगेटिव चाहिए, तो हमेशा ये आपके पास नेगेटिव ही मिलेगा y। तो मैंने इसको प्लस में कन्वर्ट किया, तो कुछ इस प्रकार से लिख दिया, ये x इज इक्वल टू आपके यहाँ आ गया। उस x के लिए बात करूं तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, 2n पाई प्लस ये हमारे पास यहाँ y है, ये क्या होना चाहिए हमारे पास इवन सम आना चाहिए। तो सम आता है तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ -1 की पावर 2n, क्योंकि यहाँ पर भी हमने -1 के लिए लिया है 2n+1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा ओड आएगा यानी विषम आएगा, यहाँ पर हमारे पास इवन यानी सम आएगा -1 2 की पावर n, तो ये हमेशा विषम रहेगा आपके पास यानी y पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों से मैं यहाँ पर आपको कंक्लूजन जो बताना चाहूँ, इनका रिजल्ट आपको बताना चाहूँ, तो x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ आता है n पाई प्लस, यहाँ से मैंने क्या लिया n पाई, और यहाँ से मेरे पास आ गया प्लस, और यहाँ पर मैं -1 और इसकी पावर मैंने लिख दी कितनी n, और इधर लगा दिया y। तो ये हमारा
इसका फाइनल रिजल्ट आता है x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, जो कि बोले तो साइन की जो इनवर्स, साइन इनवर्स के लिए जो जनरल फॉर्म होती है, जो जनरल इसकी वैल्यू होती है वो ये होती है x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। तो अभी मैं इसको इरेज करके आपको आगे और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो हमने एक साइन के लिए क्या किया है, उसकी जनरल वैल्यू का जो मेन हमारे पास फॉर्मूला था वो हमने ड्राइव किया है। तो हमने कुछ इस प्रकार से, अभी भी इसको मैं आपको रिपीट करना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि जो ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं भाई, इनके लिए हम वैल्यू फाइंड करते हैं जो हमारे पास दो तरह की आती है। एक वैल्यू हमारे पास आती है जिसे हम बोलते हैं पीवी, यानी बोले तो प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। एक वैल्यू हमारे पास आती है जिसे हम बोलते हैं जीवी, यानी जनरल वैल्यू, ठीक है। तो हमने अभी इसका डिस्कशन हम कर रहे हैं जनरल वैल्यू के लिए। तो हमने जो साइन इनवर्स, जो हमारे पास साइन इनवर्स x आएगा, उसकी फॉर्म में यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम सोल्व करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होगा जिसके जरिए हम वहां पर जो वैल्यू है वो पुट करेंगे और उसकी फॉर्म में हमें आंसर प्राप्त होंगे। तो साइन इनवर्स x की जो हमें अभी अभी क्या फाइंड किया, उसके जनरल वैल्यू के लिए जो हमने फॉर्म फाइंड किया है वो कुछ हमारे पास इस प्रकार आई थी, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई आया था। तो y के स्थान पर जैसे हमने यहाँ पर x के स्थान पर रखा है साइन इनवर्स x, वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x, यानी जो आपके पास वैल्यू होती है वो आपके पास यहाँ आती है। तो जिस प्रकार से हमने साइन इनवर्स के लिए उसकी जनरल वैल्यू हमने फाइंड की है, उसी प्रकार हम वो ही जो मेथड हमने लगाया है वही सेम हम कोस में लगाएंगे और वो ही टेन में लगाएंगे। तो उनकी हमारे पास जो जनरल फॉर्म आती है वो कुछ इस प्रकार से आती है, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, वो यहाँ पर आता है एन 2n पाई प्लस माइनस, और यहाँ पर जो आप बोल सकते हो कोस इनवर्स x। और जो टेन के लिए आता है टेन इनवर्स x इज इक्वल टू, वो हमारे पास आता है n पाई प्लस टेन इनवर्स x। तो हमारे पास मेनली इनकी फॉर्म में डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, न कि इनके जो कोसेक, कोट और सेक की फॉर्म में आते हैं। तो यदि आएंगे तो भी हम इनके क्या करेंगे, जो विपरीत डेरिवेटिव फाइंड करके फिर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो जनरली वैल्यू आती है वो साइन कोस और टेन में हमें वो जनरल वैल्यू पूछता है, तो हमें आगे ज्यादा फाइंड करने की वो तो ज्यादा फिर हाई लेवल चला जाएगा। तो ये हमारे पास इसके तीन क्या होती हैं, इसके जनरल फॉर्म होती हैं, साइन के लिए, कोस के लिए और टेन के लिए। तो हमने जैसे साइन की फाइंड की वैसे कोस की फाइंड कर सकते हैं और वैसे ही टेन की फाइंड कर सकते हैं। वहां पर हम लिख देंगे कि cos x इज इक्वल टू cos y, फिर cos x माइनस cos y का वहां फॉर्मूला लगा देंगे। उसी प्रकार टेन में लिखेंगे टेन x इज इक्वल टू टेन y, टेन x माइनस टेन y, और उसको हम टेन को क्या करेंगे, टेन क्या x माइनस वाई का तो फॉर्मूला होता नहीं है, तो टेन x माइनस टेन वाई है, तो हम टेन को साइन और कोस में क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे, यानी टेन को क्या लिख देंगे साइन x अपॉन में कोस x, और इधर क्या लिख देंगे साइन y अपॉन में कोस y, और फिर फॉर्मूले वहां पर एलसीएम लेकर अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास इस प्रकार से आएगा n पाई प्लस टेन इनवर्स x। तो यहाँ तक इसकी जनरल बोले तो जनरल वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो वो इनके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेने वाले हैं जिसके जरिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है कि किस प्रकार से ये फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। तो आपके पास आया भाई कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर x, ये आपके पास आ गया कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर x है, में आपको पूछेगा x का व्यापक मान। क्या पूछेगा, व्यापक मान, जिसे आप बोलते हो इसका जनरल
वैल्यू यानी जी वी, इसकी आपको फाइंड करनी है अक्स के लिए। तो देखो कैसे करना है हमें। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से अक्स के लिए वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे, यहां से हमें बोल सकते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रिजल्ट ये होता है कि साइन थीटा बराबर एक्स होता है, तो हम थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। बिल्कुल करेक्ट है इतना। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर 1/2 एक्स की किस वैल्यू के लिए होता है, तो आपको पता होगा भाई, जब एक्स कितना हो, जब एक्स आपके पास पाई/6 हो, यानी 30 डिग्री जब वैल्यू होती है, तो उसका मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है जी। अब देखिए इसका हमें करना है व्यापक मान बताना है, तो हमारे पास ये होता है कुछ इस प्रकार से इक्वेशन में। तो साइन इनवर्स का हमें क्या बताना है, एक्स के स्थान पर यहाँ पर कितना है, 1/2, और इसका जो जनरल वैल्यू है, इसकी जो जनरल वैल्यू है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर x के स्थान पर कितना आ चुका है हमारे पास, पाई/6, तो इसके बराबर क्या आ गया, पाई/6। तो हमें बिल्कुल n के लिए वो यदि वैल्यू पूछ रहा है तो ठीक है, वरना हमें यहाँ डायरेक्ट ही लिखना होता है कि n पाई प्लस माइनस का 1 की पावर n, और साइन इनवर्स x के स्थान पर आपको क्या रख देना है, पाई/6, क्योंकि साइन इनवर्स x बोले तो साइन इनवर्स 1/2, और इसके बराबर क्या है x, और x इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया है, पाई/6। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x के स्थान पर क्या आ जाएगा, पाई/6। तो ये इसका हो जाता है जनरल सॉल्यूशन या जनरल वैल्यू इसकी ये हो जाती है। तो ऐसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे साइन में आए, कोस में आए, टेन में आए, आप आसानी से उसको फाइंड कर सकते हो। अभी हम अपने स्टेप को आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो बात आती है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, यानी बात करें तो हमारे पास आता है मुख्य मान। क्या आता है भाई, मुख्य मान हमारे पास आता है। अब ये क्या चीज होती है, तो जो मुख्य मान होता है वो हमारे पास होता है एक छोटे से छोटा मान, लीस्ट वैल्यू, छोटे से छोटा मान, छोटे से छोटा मान, जो क्या बोल सकते हैं, धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वह छोटे से छोटा मान जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है, के लिए हम क्या करते हैं, मुख्य मान निकालते हैं। तो वहां पर हमारे पास आता है कि वो क्या होना चाहिए, जो हमारे पास इक्वेशन आती है, बोले तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, जिसके लिए हमें वो पूछ रहा है, उसको वो क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसको वो संतुष्ट करना चाहिए, तभी वो क्या हो सकता है, उसका मुख्य मान हो सकता है। यानी जो आपको वैल्यू पूछेगा वहां पर इक्वेशन बनेगी, जैसे साइन के रूप में आ रहा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, कोस के रूप में आ रहा है तो कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स, टेन के रूप में आ रहा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो वहां पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो जो आपने छोटे से छोटा मान लिया है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसे हम बोलते हैं कि वो क्या है, उसकी मेन रेंज में क्या करेगा, वो वैल्यू इंक्लूड होगा, तो उसे बोलेंगे हम मुख्य मान बोलते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी बात आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्या होती है, इंपॉर्टेंट, क्या है वो बात, तो मुख्य मान के लिए हमें पता चल गया कि मुख्य मान ये चीज होता है, वो संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो संतुष्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। ठीक है जी। अब इसके लिए हमने पढ़ा था इसकी रेंज, इसके डोमेन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए, तो इसकी जो रेंज होती है वो अब काम में आने वाली है।
जो रेंज जिसे आप बोलते हो परिसर, क्या बोलते हो, परिसर, वो अभी आपके काम में आने वाली है, वो आपको याद होनी चाहिए। यदि आपको वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है उसके आपको मुख्य वैल्यू फाइंड करने को बोले, तो वहां पर रेंज की अहम भूमिका रहेगी। जो वैल्यू वो फाइंड कर रहा है वो उसकी रेंज में आनी चाहिए। यदि रेंज में नहीं आ रही है तो वो उसका पीवी नहीं होगा, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी उसकी, तो उसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इतनी बात क्लियर है। तो इसके लिए अभी हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। जैसे हमने व्यापक पद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है, वैसे ही हम इसके मुख्य मान को समझने वाले हैं, प्रिंसिपल वैल्यू को समझने वाले हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है, मुख्य मान होता है, यानी बोले छोटे से छोटा मान पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। वो हमारे पास जो भी इक्वेशन बने उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए वो, और उसकी रेंज है उसके अंदर वो वैल्यू आनी चाहिए, उसके अंदर ही वो आनी चाहिए, तब भी वो क्या होंगी, मुख्य मान के अंदर इंक्लूड होगी। दूसरी बात ये हमने कंप्लीट की है इसके जनरल वैल्यू को, यानी जनरल बोले तो व्यापक मान को फाइंड करने का जो तरीका होता है वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है एक एग्जांपल के जरिए। थोड़ा और समझाना चाहूँ जनरल इसकी वैल्यू को, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखा है कि हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो कुछ इस प्रकार से तो होती है, ax² + bx + c = 0। तो इस फॉर्म में हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं वो मिलती हैं। जैसे इस प्रकार से हमारे पास आ गया +1 = 0। तो यहाँ पर देखिए ax² की फॉर्म में ये है, यहाँ पर 1 ये कांस्टेंट के रूप में है, ये यहाँ पर 0 है b, तो ये 0 हो गया, इधर 0 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बोल सकते हो क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ 2 आ रही है। तो ये इसका क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है, इसका जनरल फॉर्म है ये। उसी प्रकार कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास फंक्शन आता है उसके हम वैल्यू निकालते हैं, तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होते हैं साइन, कोस और टेन के लिए, जिनमें हमें वैल्यू निकालनी होती है। हमने यहाँ पर निकाला बिल्कुल सिंपल तरीके से। अभी हम इस मुख्य मान के क्वेश्चन देखने वाले हैं कि किस प्रकार से सोल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो हम इसके क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि किस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं, हम उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो कुछ इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाली है, तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हो। अब हम जो मुख्य मान पर इसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगे। उसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ, वो कुछ इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट है, देखना जरा ध्यान से। आपने पढ़ा होगा कि जब साइन थीटा आता है तो उसमें यदि जो थीटा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, बोलो तो माइनस थीटा आपके पास आ गया, तो आपने उसका क्या किया था, आगे चलकर माइनस बाहर निकाल दिया था और क्या लिख दिया था यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा, इसकी वैल्यू आपने लिख दी थी। बिल्कुल सिंपल है, ये पता होगा आपको क्योंकि 11th में ये चीज चलती है कि इसका जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाता है जब थीटा के अंदर नेगेटिव साइन होता है। ठीक है जी। आगे आपने ये भी इंक्लूड किया होगा कि कोस थीटा, उसके अंदर यदि हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ गया कोस माइनस थीटा, तो वहां पर हमने इसको क्या लिखा था, ठीक है। और यदि हमारे पास टेन के रूप में आ गया कि टेन माइनस थीटा, तो उसको हमने क्या लिखा, हमारे पास आ गया कोट माइनस थीटा, तो उसको हमने क्या लिखा, हमारे पास आ गया सेक माइनस थीटा, तो उसको हमने क्या लिखा, हमारे पास आ गया कोसेक माइनस थीटा, तो उसको हमने क्या लिखा। तो ये चीज यदि आपको क्लियर हो जाती है, और फिर मैंने आपको ये बात क्यों बताई है, इसके पीछे वही रीजन है कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू हम फाइंड करते हैं, बोले तो मुख्य मान जब फाइंड किया जाता है तो हमारे पास क्या होता है,
वहां पर छोटे से छोटा मान लेना पड़ता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। यानी जब पॉजिटिव आ जाए तो कोई हमारे पास दिक्कत नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती, उसके रेंज से हम सेटिस्फाई, उसकी कंडीशन से उसको सेटिस्फाई कराते हैं और उसके रेंज में देखते हैं वैल्यू है या नहीं है, और वो हमारे पास उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाती है। बट यदि वो नेगेटिव आ जाए तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो साइन माइनस थीटा होता है, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, माइनस बाहर निकाल देते हैं और माइनस साइन थीटा लिख देते हैं। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं और बाहर माइनस लगा देते हैं। क्लियर इतना। अब यदि आपके पास कोस के रूप में आ गया माइनस थीटा, जब इनवर्स के रूप में आ जाता है ये फॉर्म आपके पास, इनवर्स के अंदर माइनस थीटा के रूप में आता है, तो हमें वहां पर क्या करना पड़ता है, वहां पर हमें इसको पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा कर देना होता है जब इनवर्स में आए। तो जब इनवर्स में आए, आप यहाँ पर थीटा ना मान कर, क्योंकि थीटा एक एंगल को शो करता है, यहाँ पर एक्स मान सकते हो, ठीक है। और वैसे मैं यहाँ पर बोलूँ तो इसको भी मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यदि आपके पास साइन इनवर्स माइनस एक्स आ रहा है तो आप उसे क्या लिख सकते हो, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी। और यदि आपके पास कोस इनवर्स माइनस एक्स आ रहा है तो आप उसे पाई में से घटाकर लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमने माइनस बाहर कर दिया, यहाँ पर इसको पाई से घटाकर क्यों लिखा है, क्योंकि नेगेटिव ये किसके अंदर होता है भाई, ये सेकंड में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है तो इसको पाई में से माइनस कर देंगे तो कोस है वो चेंज भी नहीं होगा और क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही बन जाएगा। आगे बात करें टेन की, तो टेन माइनस थीटा होता है, उसमें भी हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकाल देते हैं और कुछ इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं। मैं इसको अक्स ही यहाँ पर लिख देता हूँ सभी को, ताकि आपको क्या नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि थीटा सामान्यतः एंगल को शो करता है। तो टेन इनवर्स माइनस एक्स है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर माइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी, बाहर आ जाएगा। कोट के अंदर होता है तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, इसका इनवर्स है, बट यहाँ पर माइनस बाहर नहीं आता, ये पाई में से क्या हो जाता है, पाई में से माइनस होके लिखा जाता है कोट इनवर्स एक्स। सेक माइनस एक्स होता है, उसमें भी सेम हम प्रोसेस करते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और आपके पास कोसेक माइनस एक्स होता है, इसमें माइनस बाहर ले लिया जाता है और कोसेक इनवर्स एक्स इसको लिख दिया जाता है, बिल्कुल जैसे हमने साइन को लिखा है वैसे होता है। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा फंडा अलग है, यहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं, पाई में से माइनस होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, ये भी पाई में से माइनस होता है, बट टेन वाला नहीं होता। तो इसके अंदर तीन है, उसमें तो बाहर साइन आता है माइनस का निकल कर, और तीन में क्या होता है, बाहर नहीं आता, उसमें से माइनस हो जाता है पाई। कौन कौन से, आपके पास है सी, सी और एस। इनके अंदर तो क्या होता है, एस मतलब सेक वाला है, इनमें तो पाई में से होता है। और आपके पास साइन वाला, साइन, और एक आपके पास हो गया टेन, और एक आपके पास हो गया कोस। इन दोनों के अंदर क्या होता है, इन तीनों के अंदर आपके पास माइनस बाहर आता है, साइन टेन और कोसेक में क्या दिया जाता है, माइनस बाहर दिया जाता है। जबकि कोट कोस और सेक के अंदर पाई माइनस रखा जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। अभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं एग्जाम्पल के जरिए, प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इसकी हमें वो बोल रहा है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर हमें क्या पता है कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इसके बराबर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, हमने मान लिया कि वो वैल्यू क्या आ रही है, एक्स आ रही है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2 होगा या नहीं होगा, हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स की वैल्यू बोलने हैं तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2, एक बार माइनस को साइड में रखो, 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो आप बोलोगे पाई/6 की, ठीक है। अब माइनस इसके अंदर आ रहा है तो आप
पहली प्रॉपर्टी को देख सकते हो, ये जो हमारी अभी हमने लिखी है साइन इनवर्स माइनस अक्स आता है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको हमने चेंज कर दिया, माइनस का साइन इनवर्स अक्स के स्थान पर क्या है 1/2, यानी माइनस को हमने बाहर निकाल दिया। और ये किसके इक्वल है, अक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि अक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है π/6, और ये माइनस में आ रहा है, तो इस माइनस को आप उस तरफ लेकर चले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1/2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस का π/6, जो कि आपकी ये जो साइन इनवर्स यहाँ पर ये माइनस का π/6 है, ये आपका क्या करेगा, बिलोंग करता है -π/2 से π/2 की रेंज में, यानी जो इसकी रेंज होती है साइन में, ये आपके पास पता होगा वैल्यू आती है। तो ये हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस प्रकार से हमें कोई भी उसका कोई भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए हमें पीवी पूछे, यानी प्रिंसिपल वैल्यू जिसे आप बोलते हो मुख्य मान, वो पूछे तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप इसे नोट कर सकते हो, हमें आगे और एग्जांपल देखने वाले हैं। अब ये कुछ हमारे पास एग्जांपल है जिनके हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो हमारे पास इनकी बोल रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कोस इनवर्स माइनस का 1/2 है। तो आपको पता होगा पहले हमें इसको लेट करना पड़ेगा किसी भी वैल्यू के इक्वल। तो हमें पता है यहाँ से हम क्या मानते हैं, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है, इसके बराबर में हमारे पास क्या होता है, एंगल आता है। तो आप एक्स, हमने उस क्वेश्चन में एक्स माना था तो एक्स मान सकते हो, ठीक है, थीटा मान सकते हो, तो ये एंगल आता है, तो हम इसको जनरली क्या मानते हैं, थीटा ही मानते हैं, तो थीटा मान लिया हमने। तो यहाँ से हमारे पास बोले तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या निकल कर आ जाता है, माइनस का 1/2 हमारे पास आ जाता है। अब बोले कि कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है भाई, तो कोस में हमारे पास यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितने आने वाली है, कि कोस में 1/2 बोले तो वो हमारे पास होता है भाई 30 के लिए होती है, तो 60 के लिए हमारे पास कोस में होगी, तो बोले तो हमारे पास π/3 आता है, 60 के लिए हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो आपको पता होगा कि जब कोस इनवर्स माइनस अक्स होता है तो हम उसको पाई में से माइनस करके लिखते हैं, और उस एंगल को, वो जो वैल्यू होती है उसको क्या बना देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं। तो पाई माइनस क्या कर देंगे, कोस इनवर्स हमारे पास कितना है, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो π/3 आ रही है, तो π/3 हमने यहाँ पुट की, तो यहाँ पर इसको हमने जब माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है, ठीक है, 3π - यानी आपके पास आ गया 2π/3, आपके पास इसका मुख्य मान आ जाता है, जो है आपके पास 2π/3। यहाँ 3π - होगा तो 2π बच जाएगा, और में 3 आ जाएगा। तो ये आपका, आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। सेम यहाँ हम करने वाले हैं, सेक इनवर्स -√2 है, तो सेम हमने क्या करना है, पहले इसके इक्वल मान लेना है थीटा, ठीक है, सेम इसमें भी हमने थीटा माना है। अब ये वैल्यू सेक में किसकी होती है, तो हमारे पास ये वैल्यू जो होती है थीटा, वो सेक में बोले तो 45 की, यानी कोस में होती है 1/√2, तो उसका हमने क्या किया इसमें, क्योंकि आपके पास होता है सेक थीटा बराबर 1 में कोस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी π/4 की। अब यहाँ पर प्रॉब्लम वो क्या है कि यहाँ पर भी माइनस आ रहा है अंदर वैल्यू के अंदर, तो हमें क्या करना होता है, वही हमारी प्रोसेस, यदि माइनस बाहर आ रहा है तो बाहर लीजिए, या फिर उसको पाई में से माइनस कीजिए। तो यहाँ पर सेक के लिए भी क्या होता है, पाई में से माइनस होता है, यानी सेक इनवर्स एक्स जब माइनस एक्स होता है तो हम उसको लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, यानी वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो पाई माइनस सेक इनवर्स के लिए हमने यहाँ पर फाइंड किया है π/4, तो यहाँ पर 4π - पाई, तो 3π/4 इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। साथ में हमें एक चीज और नोट कर देनी है यहाँ पर कि ये जो 2π/3 है बोले तो कितना हो गया, ये आपके पास 180, और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा
और फिर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 120 एंगल आता है, ठीक है, जो कि किस में बिलोंग करेगा, कोस के लिए कितना होता है भाई 0 से पाई। तो इस रेंज के अंदर ये क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो ये मतलब वैल्यू हमारी प्रिंसिपल वैल्यू सही है। तो हमने ये भी नोट इसके साथ में कर देना है लास्ट में कि 2 पाई अपॉन में 3 बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, क्योंकि 0 से पाई ये क्या है, 0 से पाई है, ये किसकी रेंज है भाई, ये रेंज है आपकी कोस इनवर्स अक्स की जो रेंज होती है वो होती है। अब सेम यही आपके पास इसके प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पर क्या लिख देना है कि 3 पाई/4 वो बिलोंग करता है सेक इनवर्स अक्स की जो रेंज होती है वो आपको लिख देनी है। तो यहाँ पर होता है 0 से पाई, लेकिन जिसमें इंक्लूड नहीं है, कौन नहीं है भाई, पाई/2 उसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको हो गया होगा क्लियर। आगे इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स और ये 1 है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वही हमारी प्रोसेस रहने वाली है। साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू हमने लेट किया थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा ये वैल्यू होती है 1, किसकी होती है भाई, थीटा इज इक्वल टू बोले तो यहाँ पर आपके पास आएगा पाई/2। तो यहाँ पर तो नेगेटिव भी नहीं है, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है कि साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई/2। अब इसकी जो रेंज होती है वो रेंज क्या होती है, तो पाई/2 उस रेंज के अंदर आता है। रेंज आपके होती है -पाई/2 से पाई/2, जिसमें -पाई/2 और पाई/2 दोनों इंक्लूड है। तो ये हमारे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाती है। सेम टेन इनवर्स 1 अपॉन में √3 है, इसके लिए हम फाइंड करते हैं। तो देखते हैं कि टेन इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू हम थीटा लेट करते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ से जो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3 आ जाता है, और जो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आती है 1 अपॉन में √3, वो कितनी होती है भाई, पाई/6 30 के लिए होती है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू पाई/6 आ गया, तो टेन इनवर्स 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू पाई/6 आ गया। अब इस टेन के लिए जो रेंज होती है वो होती है 0 से, यहाँ पर जो रेंज होती है वो आपके पास होती है -पाई/2 और प्लस में पाई/2 के रूप में होती है, और ये बिलोंग करती है बिल्कुल इसमें पाई/6। तो ये आपके पास इसकी जनरल फॉर्म होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम किसी भी इनवर्स फंक्शन के लिए उसकी जनरल वैल्यू और उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे पास साइन कोस और टेन इनवर्स के लिए उसकी जनरल फॉर्म थी, बिल्कुल सिंपल फॉर्म थी वो। और यहाँ पर हमें बिल्कुल सिंपल करना है, इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि वो कितनी आ रही है। साथ में जो आपको 3 प्रॉपर्टी मैंने बताई है कि साइन में जब साइन इनवर्स माइनस अक्स में जो वैल्यू होती है उसको हम क्या लिख देते हैं, माइनस बाहर निकाल देते हैं और साइन इनवर्स अक्स लिख देते हैं। और यदि कोस में आ जाता है तो वहां पर हम पाई में से उसको घटाकर लिख देते हैं। यदि हमारे पास सेक में आता है तो भी हम पाई में से घटाकर रखते हैं। यदि हमारे पास कोट में आता है तो भी हम पाई में से घटाकर रखते हैं। तो कोस सेक और कोट होता है उसके अंदर हम पाई में से घटाकर रखते हैं, बाकी में जो माइनस होता है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से आप जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है जिसके अंदर अहम भूमिका निभाता है, जहाँ से जनरली 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो हमारे पास है प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू। तो ये हमने इस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही मतलब एक इजी वे के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है, इसको समझा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक